नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काल चक्र पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो खास होते हुए भी उस युग का एक खास व्यक्ति नहीं बन सका। गुणों से भरपूर यह पात्र वाकई राजगद्दी पर बैठने योग्य था, लेकिन इसके अतीत ने इसे वह अधिकार हासिल न होने दिया। हम यहाँ महाभारत ग्रंथ में वर्णित पात्र विदुर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई विदुर को ना चाहते हुए भी कभी वह अधिकार हासिल नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। उनकी यह बदकिस्मती उनके जन्म के साथ ही उनके साथ आई। महाभारत ग्रंथ के अनुसार हस्तिनापुर नरेश शंतनु और रानी सत्यवती के यहाँ विवाह के पश्चात चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। लेकिन पुत्रों का सुख राजा देख नहीं पाए, क्योंकि शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था। इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया, जो कि शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। शांतनु ने पिता को आखिरी श्वास तक उनके पुत्रों का ख्याल रखने का वचन दिया था। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की गद्दी पर उनके और सत्यवती के पुत्रों को ही बिठाएंगे। इसीलिए वचन अनुसार भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद गंधर्वों से हुए युद्ध के दौरान राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंपा दिया। समय आने पर वंश को आगे बढ़ाने के लिए भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह का विचार बनाने लगे। कहते हैं उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। राज्य में लाने के बाद जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अंबा राजा शाल को पसंद करती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने अंबा को राजा शाल के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। भीष्म ने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही अंबा वापस लौट आई। उसने बताया कि राजा शाल ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसीलिए उसने भीष्म से उसके साथ विवाह करने के लिए निवेदन किया, क्योंकि वही उसे स्वयंवर से लेकर आए थे। लेकिन प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। अंबा के निवेदन पर परशुराम भीष्म के पास अंबा के साथ शादी करने का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन भीष्म ना माने। अंत में दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन ऐसा कोई ना था जो किसी दूसरे पर भारी पड़ सके, क्योंकि दोनों ही धुरंधर योद्धा थे। इसीलिए दोनों के युद्ध को खत्म करने के लिए देवताओं ने हस्तक्षेप किया और युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। इसी बीच विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब पूरे महल में उदासी का मातम था। कुल के पुत्रों की अनुपस्थिति में
वंशज को आगे कौन बढ़ाएगा। इस पर माता सत्यवती ने भीष्म से निवेदन किया कि वो ही दोनों रानियों से पुत्र प्राप्त करे, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा भंग ना करना ही सही समझा। माता सत्यवती को कोई अन्य विकल्प प्राप्त नहीं हो रहा था, परंतु तभी उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। पुत्र को अपने पास देख सत्यवती ने अपनी परेशानी जाहिर की और उनसे मदद मांगी, जिस पर वेदव्यास ने उनसे दोनों रानियों को 1 वर्ष तक नियम व्रत करने की सलाह दी। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए, लेकिन कहते हैं कि वेदव्यास के चेहरे का तेज रानी अंबिका सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती से बोले, रानी अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को अपनी ओर आता देख भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, रानी अंबालिका के गर्भ से उनके भय के कारण पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। अब माता सत्यवती की चिंता और बढ़ गई। दोनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति होना एक खुशी की बात थी, लेकिन होने वाले पुत्रों में दोष होगा, यह बात माता को परेशान कर रही थी। इसीलिए उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन भय से पीड़ित रानी ने स्वयं जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। रानी से आज्ञा पाकर दासी वेदव्यास के पास गई और उनके साथ आनंद पूर्वक भोग किया। वेदव्यास जान गए थे कि वह एक दासी है, इसीलिए वे माता सत्यवती के पास आकर बोले, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन गुणों के बावजूद भी वह अपने पूर्ण अधिकारों से वंचित रहेगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। वेदव्यास के वचनों के अनुसार समय आने पर अंबिका के गर्भ से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से पीड़ित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे भीष्म ने इन तीनों पुत्रों के लालन पोषण में कोई कमी ना रखी। बड़े होने पर भीष्म ने पांडु को राजगद्दी सौंपा दी, क्योंकि नेत्रहीन होने के कारण वे धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना सकते थे और विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसीलिए वे भी राजा बनने के अधिकार से वंचित ही रहे। लेकिन अपनी सूझबूझ तथा समझदारी के दम पर उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि पांडु को राज्य सौंपने के पीछे विदुर के फैसले का भी हाथ था, जिसका विरोध धृतराष्ट्र ने किया था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के साथ पर अनुज को राज्य की गद्दी सौंप देना धृतराष्ट्र को कभी भी गवारा नहीं था। लेकिन तब वे अपने नेत्रहीन होने के कारण कुछ कर भी नहीं सके। लेकिन राजा पांडु की मृत्यु के बाद राज्य की गद्दी उन तक वापस लौट ही आई। राजा धृतराष्ट्र को रानी गांधारी से कौरव और पांडु को कुंती एवं माद्री द्वारा देवों के आह्वान से 5 पांडवों की प्राप्ति हुई। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई, जहां उनके लालन पोषण एवं विद्या की जिम्मेदारी
भीष्म ने ली, लेकिन कौरव एवं पांडवों के बीच हमेशा अनबन रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी की इज्जत को भरी सभा में तार तार करने की कोशिश की। विदुर ने कौरवों के इस अत्याचार का विरोध भी किया, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। जब कौरव और पांडवों में बहस का मुद्दा युद्ध तक पहुंच गया, तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए ताकि दोनों गट्टाओं में सुलह करा सके। उनके आने की खबर कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को मिल गई थी, इसीलिए उसने उनके रहने का इंतजाम एक अच्छे स्थान पर करा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उस स्थान पर जाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वे विदुर एवं उनके परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली ही सुबह भरी सभा में उसने विदुर को दुश्मनों मतलब श्री कृष्ण का साथ देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। केवल इतना ही नहीं, साथ ही विदुर एक दासी का पुत्र है और उसका अतीत क्या है, इन सब पर भी उंगली उठाई, जिससे क्रोधित होकर विदुर ने उससे कहा कि यदि वह उस पर विश्वास नहीं करते तो वह यह युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते। तत्पश्चात विदुर ने सबके सामने सभा में ही अपना हथियार तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन कुछ ऐसा ही करेगा, इसीलिए उन्होंने स्वयं विदुर के यहाँ रहने का फैसला किया था, क्योंकि यदि विदुर कौरवों की ओर से युद्ध का हिस्सा बन जाते तो पांडवों को हराने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि विदुर के पास एक हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था, जो कि था महाविनाशी धनुष। कहते हैं कि युद्ध के दौरान क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने एक चेतावनी रखी थी। उसने कहा कि वह जब चाहे विदुर को हुक्म देकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा कि यदि विदुर द्वारा वचन तोड़कर युद्ध में आने का फैसला लिया गया तो वे खुद भी उसे दिया हुआ अपना वचन भूल जाएंगे और युद्ध में हिस्सा ले लेंगे, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने केवल पांडवों का सारथी बनने का फैसला किया था, क्योंकि यदि वे स्वयं हथियार उठाते तो यह युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त हो जाता और पांडव खुद ही विजेता घोषित हो जाते। इसीलिए ना चाहते हुए भी कभी भी दुर्योधन ने विदुर को युद्ध का हिस्सा बनने के लिए उत्तेजित नहीं किया। तो दोस्तों, यही थी महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र विदुर के जन्म से लेकर युद्ध में हिस्सा ना लेने के अंत तक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।